नमस्कार महादेव प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को आग का फूल, धतूरा और भांग क्यों चढ़ाई जाती हैं? क्या इसके पीछे केवल परंपरा है या कोई पौराणिक कथा और गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की यह दिव्य कथा आपके भगवान शिव को देखने का दृष्टिकोण बदल सकती है। इसलिए एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप सनातन धर्म और ऐसी ही पौराणिक कथाओं से प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कथा को बीच में अधूरा छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अंतिम संदेश आपके मन को अवश्य स्पर्श करेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा महादेव के जय घोष के साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पौराणिक काल में एक समय देवताओं के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय कौन सा पुष्प है? सभी को विश्वास था कि महादेव अवश्य ही कमल, पारिजात या किसी दिव्य सुगंधित पुष्प का नाम लेंगे। लेकिन जब देवताओं ने यही प्रश्न भगवान शिव से किया, तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो संसार की दृष्टि में तुच्छ है वही मेरे लिए सबसे प्रिय है, अर्थात आग का पुष्प। क्योंकि उस समय आग का पौधा वीरान स्थानों, शमशानों और बंजर भूमि में ही उगता था। उसमें ना कोई आकर्षण था, ना ही कोई आकर्षक सुगंध थी, ना ही कोई उसे अपने घर या मंदिर में स्थान देना चाहता था। जिसे संसार ने महत्व नहीं दिया, उसी आग के फूल को भगवान शिव ने अपनी पूजा में स्थान दिया। महादेव ने यह संदेश दिया कि ईश्वर के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि भक्त का निर्मल हृदय सबसे अधिक मूल्यवान होता है। इसलिए आज भी शिव पूजा में श्रद्धा और प्रेम से अर्पित किया गया आग का एक छोटा सा फूल महंगे और दुर्लभ पुष्पों से भी अधिक प्रिय माना जाता है। अब बात करते हैं धतूरे की। पौराणिक काल में जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लोक मान्यता है कि उस विष की प्रचंड उष्णता को शांत करने के लिए ऋषियों, मुनियों, देवताओं और दैत्यों ने भगवान शिव को धतूरा अर्पित किया। धीरे धीरे धतूरा शिव पूजन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। यद्यपि शिव पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी सदियों से चली आ रही यह लोक परंपरा शिव भक्ति का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि शिवजी को भांग क्यों चढ़ाई जाती है? इसके पीछे भी एक प्राचीन लोक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, तब उस विष के कारण भगवान शिव के शरीर में असहनीय ताप उत्पन्न हो गया। उस समय ऋषियों, मुनियों, देवताओं और दैत्यों ने अनेक औषधीय और वनस्पतियों द्वारा भगवान शिव के उष्णता को शांत करने का प्रयास किया, और उन्हीं में भांग का भी उल्लेख लोक परंपराओं में मिलता है। इसी कारण भगवान शिव को भांग अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जानना आवश्यक है कि शिव पुराण और अन्य पुराणों में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि भगवान शिव स्वयं भांग या अन्य किसी नशीली वस्तु का सेवन करते थे। इसलिए इसे केवल लोक मान्यता के रूप में ही समझा जाना चाहिए, ना कि शास्त्रों का प्रत्यक्ष कथन। अब यदि इन तीनों वस्तुओं को एक साथ देखें तो इनके पीछे एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। आग, धतूरा, भांग, ये सभी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें संसार सामान्य या तुच्छ समझता था, लेकिन भगवान शिव ने इन्हें प्रेम से स्वीकार किया। मानो वे हमें सिखा रहे हो कि मूल्य वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का होता है। ईश्वर को हमारे महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को केवल सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति और एक निर्मल हृदय चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण मात्र करता है, भगवान भोलेनाथ उनके सबसे निकट पहुंच जाते हैं। मित्रों, यदि आज की कथा ने
आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों के साथ साझा करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके एक शेयर से किसी के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो सकती है और सनातन सहयोग भी होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सनातन धर्म की एक और अद्भुत और रहस्यमयी प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।